चलो, शैल वी गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करते चलो। क्वेश्चन नंबर 12, HDC लिमिटेड। सब लोग हो गया मेरे साथ? HDC लिमिटेड issues 2,12% debentures of ₹10 each at 9.40। तो यहाँ पे 10 रुपीज का डिबेंचर 9 रुपीज 40 पैसे में इशू किया है, तो डिस्काउंट पर डिबेंचर कितना है? 0.60 इंटू 2 लाख, राइट? सो 1,20,000 इज द टोटल डिस्काउंट, इज इट राइट? 2 लाख डिबेंचर्स पर डिबेंचर 0.60 डिस्काउंट है, तो टोटल डिस्काउंट कितना आया? 1,20,000 ऑन 1st January 2022 डिबेंचर्स आर इशूड अंडर द टर्म्स 1/5 of the debentures are annually redeemable by drawings। तो हर साल 1/5 डिबेंचर रिडीम किए जाएंगे, यानी 2 लाख डिवाइडेड बाय 5, यानी पहले साल 40,000 डिबेंचर्स इंटू 10 रुपीज, यानी 4 लाख का पेमेंट किया जाएगा। आर यू गेटिंग इट? टोटल डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग ऑन 1st January 22 कितने हैं? 2 लाख इंटू 10 ना, 20 लाख रुपए। तो 20 लाख 1 जनवरी 22 को आउटस्टैंडिंग है। फिर पहला पेमेंट कब होगा? 31 दिसंबर 22 को। कितने रुपए होगा? 4 लाख का। तो बैलेंस बचेगा 16 लाख, यानी 1/1/23 को बैलेंस कितना होगा? 16 लैक्स। 1/1/24 को बैलेंस कितना होगा? 12 लैक्स। 1/1/25 को बैलेंस कितना होगा? बराबर है ना? 16 माइनस 4 12 हो गया, 12 माइनस 4 8, फिर 4 लाख एंड फिर 0। इज इट राइट? द फर्स्ट रिडम्पशन ऑकरिंग ऑन 31st December 22। Calculate the amount of discount to be written off from 2022 to 2026। Shall we start with it? जिन बच्चों का ये पढ़ाई हुआ है उनको खुद की पढ़ाई करनी है तो कर सकते हो, आई डोंट माइंड, आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर हुआ है तो आप टाइम वेस्ट मत करो, आप अपना अपना पढ़ाई करो। नहीं तो अगर आप तब तक स्टारबक्स की कॉफी पी के आना चाहते हो तो आ सकते हो, इट इज अप टू यू। चाय पी के आना है तो चाय पी के आ जाओ, आई डोंट माइंड। अरे बोलो, चलो बैठना है बैठो, बाहर धूप भी बहुत है, आराम से सो जाओ, नहीं तो इट विल टेक टाइम। आई थिंक 1 आवर से ज्यादा टाइम लगेगा इसको, 1 and 1.5 आवर। आज देखो बराबर बीच में आया लेक्चर, इसलिए मैं प्लान नहीं कर पाया। मैं कंटिन्यू करूंगा लेकिन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के साथ, ठीक है? तो आपको अगर कहीं घूम के आना है तो आ सकते हो। चलो अब मैं फिर से नहीं बताऊंगा, आगे बढ़ता हूं। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। Write down calculation of discount on issue of debenture. Two lakhs into 0.60 ना, which is equal to rupees 1,20,000। ठीक है, सभी बच्चों को ये तो समझ में आया ना? अब ये डिस्काउंट राइट ऑफ करना है तो लिखेंगे दिस डिस्काउंट is to be written off
to P&L account in the ratio of balance outstanding in debenture account at the beginning of every year. At the beginning of every year. ईयर एक टेबल बनाते हैं. बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ ईयर proportion in which discount is to be written off proportion in which discount is to be written off and amount of discount. Amount of discount. Please draw these 4 columns. पांच साल है टोटल. बिगिनिंग में डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग कितने के हैं? 20 लाख. उसमें से 4 लाख का पेमेंट पहले साल के एंड में होगा तो बचेगा बैलेंस सेकेंड ईयर के बिगिनिंग का बैलेंस है. समझ में आ रहा है ना ये? देन फिर 12 लाख का बैलेंस बचेगा. देन 8 लाख का बैलेंस बचेगा. देन फिफ्थ ईयर के बिगिनिंग में 4 लाख का बैलेंस बचेगा. फिफ्थ ईयर के एंड में 4 लाख पे किए जाएंगे. सिक्स्थ ईयर की शुरुआत में 0 रुपए बैलेंस होगा. तो डिस्काउंट जो कुछ भी है वो हमें इस प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है. कौन से प्रोपोर्शन में? 20/60, 16/60. इस सब की टोटल कितनी आती है? 60 लाख आती है. ठीक है. 12/16, 8/60, 4/60. तो डिस्काउंट जो 1,20,000 का है वो हमें राइट ऑफ करना है इस रेशियो में 20:16:12:8:4. ओके. एंड अकॉर्डिंगली डिस्काउंट अमाउंट विल बी 40,000, 32,000, 24,000, 16,000, 8,000 and this is total 1,20,000. How I have calculated this? 1,20,000 का डिस्काउंट है इंटू 20/60 एंड सो ऑन. समझ में आया? तो अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रहा है तो डिस्काउंट हमें इन द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन डिबेंचर अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर लेना है. ये मत भूलना. ठीक है. चलो डन. आगे बढ़ू क्या? लिख लो. हो गया लिख के? चलो जो करंट बैच के बच्चे फटाफट बोलेंगे हो गया क्या लिख के. बाकी जो नहीं लिख रहे वो बोल रहे हाँ हाँ. और आप जिनको लिखना है वो नहीं बोल रहे हो गया ना? आगे बढ़ू. चलो नेक्स्ट.
नाउ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जब हमने टॉपिक की शुरुआत की थी तब हमने डिस्कस किया था कि कंपनी डिबेंचर इशू करने के बाद इंटरेस्ट पे कब करती है, तो उसका एक स्पेसिफिक डेट होता है, बराबर है ना? ईयर में 2 बार या फिर ईयर में 1 बार। इन्वेस्टर के सहूलियत के हिसाब से इंटरेस्ट कभी भी पे नहीं किया जाता है। आर यू गेटिंग दिस? कंपनी के फिक्स डेट्स होते हैं और उन्हीं डेट्स पे पिछले डेट से इस डेट तक का पूरा इंटरेस्ट पे किया जाता है, ठीक है? तो उस इंटरेस्ट की एंट्री कैसे होनी चाहिए? इंटरेस्ट इज एक्सपेंडिचर फॉर द कंपनी, तो कंपनी क्या करती है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करती है एंड डिबेंचर होल्डर का खाता क्रेडिट कर देती है। एंड बाद में डिबेंचर होल्डर को जो पैसे देने होते हैं, मान लो 10,000 का इंटरेस्ट है, ठीक है? अपने नोट्स में आप ये अमाउंट भी लिख सकते हो। तो 10,000 रुपए का इंटरेस्ट देना है, बट देर इज वन इनकम टैक्स लॉ इन अवर कंट्री। डू यू नो दिस? इनकम टैक्स एक्ट करके एक्ट है, लिख सकते हो आप लोग। एज पर इनकम टैक्स एक्ट देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ TDS at the rate of 10% ऑन इंटरेस्ट। अब ये क्या चक्कर है समझाता हूं, 2 मिनट के लिए ध्यान देना, ठीक है? मान लो 1 लाख का इंटरेस्ट है, मान लो 1 लाख का इंटरेस्ट देना है किसी डिबेंचर होल्डर को, ठीक है? अब ये डिबेंचर होल्डर को 1 लाख रुपए कंपनी कब देगी? मान लो ये इंटरेस्ट पेमेंट डेट है 30 सितंबर। सब लोगों का ध्यान है क्या? इंटरेस्ट पेमेंट डेट है 30 सितंबर। 30 सितंबर के दिन, 30 सितंबर के दिन डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में इंटरेस्ट जाएगा, ओके? बट डिबेंचर होल्डर इसके ऊपर टैक्स कब भरेगा? 31 मार्च खत्म हो जाने के बाद जब वो रिटर्न फाइल करेगा ना, तब सरकार को क्या होता है? इस 1 लाख रुपए का टैक्स मिलता है लगभग 1 साल के बाद, इनकम कमाने के बाद। तो सरकार ने क्या किया? टैक्स लॉज अपडेट किए और टैक्स लॉज में ही बोला कि जो कोई भी इंटरेस्ट पे करने वाली कंपनी है उनको इंटरेस्ट पे करते समय ही टैक्स कट करना पड़ेगा और वो टैक्स गवर्नमेंट को रेमिट करना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती है? 1 लाख में इनकम टैक्स लॉ के अनुसार 10% का टैक्स कटना है, तो 10,000 रुपए काट के गवर्नमेंट को पे कर देती है ऑन बिहाफ ऑफ दैट डिबेंचर होल्डर। अब ये वर्क कैसे होता है वगैरह वगैरह ये सब आपको आर्टिकलशिप में पता चलेगा, बट मैं आपको बस बताना चाहता हूं कि डिबेंचर होल्डर्स को जो 1 लाख देने हैं वो कैसे देते हैं हम लोग? हम उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 90,000 रुपए दे देते हैं, ठीक है? और बचे हुए TDS पेएबल अकाउंट में रख देते हैं और ये बाद में TDS कहां पे रेमिट कर देते हैं? गवर्नमेंट को। तो TDS हम 10,000 रुपए का बाद में गवर्नमेंट को पे कर देता है। यानी हमारे पास से जाएंगे कितने? 1 लाख रुपए, 90,000 डिबेंचर होल्डर के खाते में और 10,000 गवर्नमेंट के खाते में ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन ओनली। वो लिंक करते हैं हम पैन नंबर को, ठीक है? अब इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें, बस समझना यह है कि हमारे लिए इंटरेस्ट का खर्चा कितना है? 90,000 या 1 लाख रुपए? 1 लाख हमारे लिए खर्च है। बस हम पेमेंट करते समय 2 पार्टी को पेमेंट करेंगे। एक तो पहले 90,000 उस डिबेंचर होल्डर को देंगे और 10,000 उसके बिहाफ पे डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे देंगे। ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर, कंपनी के ऊपर डाल दी है। कौन से लॉ ने? इनकम टैक्स एक्ट ने। आर यू ऑल गेटिंग दिस? इसीलिए एंट्रीज देखने यहां पे जरूरी है। तो इंटरेस्ट अकाउंट पूरा का पूरा 1 लाख देना है ना आपको, तो 1 लाख से आप इंटरेस्ट डेबिट करो, डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट करो। लेटर ऑन डिबेंचर होल्डर को जो 1 लाख देने हैं उसके हाथ में कितने देने हैं? 90,000 उसके बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे 90,000 और उसके बिहाफ पे TDS भरना है ऐसा दिखाएंगे, TDS पेएबल अकाउंट। एंड लेटर ऑन ये TDS पेएबल के बदले क्या लिखेंगे? TDS पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जिस दिन आप TDS का कट करते हो उस मंथ एंड के अगले 7 दिनों के अंदर आपको TDS का पेमेंट करना पड़ता है, ऐसा लॉ है, इनकम टैक्स लॉ, ठीक है? ये सारी बातें आपको प्रैक्टिस में जब आप आर्टिकलशिप शुरू करोगे तब पता चली जाएगी। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द एंट्रीज ऑफ इट, ओके? तो दोस्तों ये TDS पेएबल जो एक 10,000 रुपए का हो रहा है यहाँ पे, वो आपको भरना कहाँ पे है? गवर्नमेंट को। तो उसकी एंट्री होगी TDS पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंड ये जो इंटरेस्ट का बैलेंस है ये लास्ट में कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है? P&L अकाउंट को। सो दीज आर द एंट्रीज ऑफ TDS एंड इंटरेस्ट, ओके?
एक क्वेश्चन है यहाँ पे 13 नंबर का, फटाक से सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13, शैल वी स्टार्ट। जर्नल एंट्रीज देने हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान देना। अ कंपनी इशूड 12% डिबेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 10 lakhs. A company issued 12% debentures of the face value of rupees 10 lakhs at 10% discount on 1/1/2019. ठीक है? A company issued 12% debentures of face value of rupees 10 lakh at 10% discount on 1/1/2019. Debenture interest after deducting tax at source at the rate of 10% was payable on 30th June and 31st December every year. तो दोस्तों 12% डिबेंचर्स कब इशू किए हैं? 1 जनवरी 19 को 10% डिस्काउंट से इशू किए हैं। फेस वैल्यू क्वेश्चन में दिया नहीं है, बट मैं मान रहा हूं कितने रुपए की, 100 रुपए की। तो इशू प्राइस कितनी होगी? 90 रुपीज। ओके, फेस वैल्यू यहाँ पे टोटल में दिया है, एक डिबेंचर का फेस वैल्यू नहीं दिया है। अगर एक डिबेंचर का फेस वैल्यू मैं 100 रुपए मानता हूं, तो मैंने कितने डिबेंचर इशू किए हैं? 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो मैंने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? फाइन। डिबेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स एट द रेट ऑफ 10% वाज पेएबल ऑन 30th जून। कंपनी ने डिबेंचर इशू कब किया है? 1 जनवरी 19 को। वहां से उनको इंटरेस्ट देने की जिम्मेदारी आ जाती है। उन्होंने इंटरेस्ट कब से पे करना है? 1 जनवरी 2019 से। बराबर ना? अरे बोलो। हाँ, इंटरेस्ट 30 जून को पहला पे किया जाएगा, फिर 31 दिसंबर को, यानी साल में 2 बार इंटरेस्ट पे किया जाता है, 30 जून, 31 दिसंबर। ऑल द डिबेंचर्स वेयर टू बी रिडीम्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स। ये क्यों बोला है? सो दैट आप ये डिस्काउंट का भी एंट्री मार सको। डिस्काउंट भी दे रहे हो ना आप 10% का, तो वो डिस्काउंट में से ये वन टाइम रीपेमेंट है डिबेंचर का या इंस्टॉलमेंट में रीपेमेंट हो रहा है? वन टाइम रीपेमेंट हो रहा है। तो हम सिंपली डिस्काउंट के अमाउंट को 5 से डिवाइड करेंगे, हर साल सेम अमाउंट पी एंड एल को भेजेंगे, क्योंकि वो भी एंट्री देनी है हमें। 2022 अकाउंटिंग ईयर की एंट्रीज देनी है। ओके, शैल वी स्टार्ट। हाँ, रिडम्पशन कौन से वैल्यू पे होने वाला है? 5% प्रीमियम पे होने वाला है। तो एट द टाइम ऑफ इशू क्या एंट्री होगी वो भी हमें करनी है। 2022, यहाँ पे एक काम कर दो, यहाँ पे डेट बदल दो, 1 जनवरी 2022 कर दो, सॉरी 21 कर दो। नहीं 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 नहीं, बराबर है, 2022 जनवरी टू दिसंबर है अकाउंटिंग ईयर। पहले साल की एंट्रीज करनी है हमें। 1 जनवरी 22 कर दिया। चलो शैल वी स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। पहली एंट्री क्या होगी बोलो? डिबेंचर इशू करते हैं, एप्लीकेशन मनी वगैरह सब यहाँ पे एक साथ मिलेगा ना? बोलो यस। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, हाउ मेनी डिबेंचर्स वी हैव इशूड? 10,000 डिबेंचर्स इंटू 90 रुपीज। बोलो, तो 9 लाख रुपीज आपको मिल जाएंगे। फिलहाल तो 9 लाख रुपीज में कौन से अकाउंट में डाल देता हूं? डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। सही है क्या? 9 lakhs। फिर उसके बाद सेकेंड अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। ओके, अब अगला कॉल वगैरह कुछ नहीं, सारे इफेक्ट्स यहाँ पे ही देंगे। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, नाइन लाख। लेकिन हम डिबेंचर अकाउंट तो हमें 100 से ही क्रेडिट करना है, तो जो डिफरेंस आएगा वो कौन से अकाउंट को डाल देंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट
हाउ मच 10,000 डिबेंचर्स इंटू 10 रुपीज, हाउ मच 1 लाख, करेक्ट है क्या? फिर हम लोग वो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी डेबिट करेंगे, हाउ मच 10,000 डिबेंचर्स एंड प्रीमियम आप कितना देने वाले हो 5%, 100 पे 5% यानी 5 रुपए, 50,000, करेक्ट है क्या दोस्तों? 2 कितने परसेंट के डिबेंचर्स है? 12% डिबेंचर्स अकाउंट, हाउ मच 10,000 डिबेंचर्स इनटू ऑलवेज एट फेस वैल्यू 10 lakhs, तो 10 लाख की लाइबिलिटी बुक हो गई। 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 10,000 डिबेंचर्स इंटू 5 रुपए, 50,000। इज दिस अ राइट एंट्री? तारीख लिखना जरूरी है यार इस क्वेश्चन में। ये तारीख कौन सी है? 1 जनवरी 22। ये भी मैं मानता हूं कि 1 जनवरी 22 को ही हुआ। इज इट राइट? चलो डिबेंचर तो इश्यू हो गया। अब अगली ट्रांजैक्शन डायरेक्टली कब होगी? 30 जून को। ओके 30 जून 22 को कंपनी के द्वारा 10 लाख रुपयों के डिबेंचर्स पे, अब इंटरेस्ट 10 लाख पे दोगे या 9 लाख पे? 10 लाख पे। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। भले ही आपने उसको 9 लाख रुपए में इशू किया है बट आपने लाइबिलिटी कितने की दिखाई है? 10 लाख की। तो इंटरेस्ट कितने का निकलेगा? 10 लाख का। 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 1 जनवरी को पैसे मिले थे आपको, तो 1 जनवरी से आपके डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है, तो 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 यानी 6 महीने का इंटरेस्ट हमें देना है। इंटरेस्ट इज अवर एक्सपेंडिचर, इजंट इट? तो हम डेबिट करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। बट दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। 10,000 डिबेंचर्स इंटू 100 रुपीज इंटू 12% इंटू 6/12 यानी टोटल इंटरेस्ट देना है 60,000। बोलो दोस्तों। और ये इंटरेस्ट किसको देना है? टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। हाउ मच? क्या हुआ? 10%, 10% है इंटरेस्ट, 12% है ये ना, यहाँ पे 12% डिबेंचर्स है। वो टैक्स है, इंटरेस्ट बोल रहा हूं मैं। इंटरेस्ट तो 12% से बराबर है ना 60,000। टैक्स हम बाद में देखते हैं ना, पहले उसको कितना इंटरेस्ट देना है वो तो रिकॉर्ड करो। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 60,000 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 60,000, बराबर है ना? इंटरेस्ट ड्यू। अब 30 जून को ही हम लोग पेमेंट भी करेंगे ना इस इंटरेस्ट का, तो अब पेमेंट कैसे होगा? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट हाउ मच 60,000, बराबर है क्या? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 60,000, देन टू बैंक 60,000 माइनस टीडीएस ना, माइनस 10% ऑफ 60,000 यानी 54,000। इज इट राइट? एंड जो 10% मैंने माइनस किए वो कौन से अकाउंट में लेके जाऊंगा मैं? टू टीडीएस पेएबल अकाउंट, हाउ मच 6,000। टू टीडीएस पेएबल अकाउंट हाउ मच 6,000। सभी बच्चों को समझ में आया?
फाइन। नेक्स्ट 30 जून 2022 को ही हम लोग ये क्या करेंगे, टीडीएस पेएबल की लाइबिलिटी जो है वो भी सरकार को रेमिट कर देंगे। तो बोलो क्या एंट्री होगी, टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट हाउ मच 6000 टू बैंक अकाउंट 6000। सही है क्या? चलो अब 31 दिसंबर 22 को अगले एंट्रीज होंगे, कौन से, इंटरेस्ट के। फिर से अगले 6 महीने का इंटरेस्ट पेएबल दिखाओ डिबेंचर होल्डर्स को एंड पे कर दो, दैट्स इट। चलो आप वो 2 एंट्रीज 3 एंट्रीज कर दो, अमाउंट वगैरह आप खुद निकालो। चलो आप लोग नहीं करोगे तो चलेगा, आपका कॉल है, ठीक है। जो लोग लेट आए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए आए हैं, उन्होंने अगर नहीं सॉल्व किया तो भी चलेगा। आप आराम से सो सकते हो, सो जाओ। एक थोड़े समय के लिए खत्म करना जरूरी है, ओके। नहीं तो मैंने आपको ऑप्शन दिया है, कॉफी वगैरह पी के आना चाहते हो तो जाओ, अभी भी समय लगेगा, 1 घंटा लगेगा। सच में जाना है तो जाओ, बोर हो रहे तो। आप क्यों नहीं जा रहे हो, पढ़ाई के वास्ते या बाहेर ऊन है म्हणून? आप बैठना है तो बैठो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये खत्म करके ही हम आगे बढ़ेंगे। बैठो आराम से, कुछ रिवीजन हो रहा है, रिवीजन हो जाएगा। मुझे लगा था कि पहले 1.5 घंटे में खत्म होगा, बट नहीं हुआ। चलो हो गया क्या? 31 दिसंबर 2022 को क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, सेम एंट्री। अमाउंट कितना आएगा, ये सेम एंट्री होगी, इजंट इट? अमाउंट भी सेम आएगा ऑब्वियसली। लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया था, 30 जून को, वहां से आगे का इंटरेस्ट ड्यू है तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ऐसे 12 महीने का 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा 60,000 रुपए। फिर उसमें से भी हम क्या करेंगे, 10% का टीडीएस काटेंगे और बचा हुआ अमाउंट उसको दे देंगे। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 60,000 टू बैंक 54 टू टीडीएस पेएबल 6,000। इज इट राइट? नेक्स्ट 30 जून को फिर से एंट्री क्या होगी, टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जाओ जाओ कोई दिक्कत नहीं, टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अरे जाना है तो जल्दी जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दर हर 5 मिनट के बाद कोई उठ के मत जाना जाना है तो जल्दी जाओ, आई डोंट माइंड, आपको बाहर जाना है तो जा सकते हो, ठीक है। बाहर ऊन है, फक्त एवढं लक्षात ठेवा। अरे हो गया क्या, एंड लास्ट में टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये 31 दिसंबर की अगली एंट्री, करेक्ट है। हाँ अब ये छोड़ के हो गया क्या सब कुछ, अब सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट्स को हमें पीएनएल को भेजना है। तो इंटरेस्ट आपका टोटल पूरे साल में डेबिट कितने से हुआ, 1,20,000 से। तो अगली एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, हाउ मच, 1,20,000, 1,20,000। एंड उसके साथ साथ हमें वो डिस्काउंट एंड लॉस भी राइट ऑफ करना है ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। इज इट राइट? तो उसकी एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। दोस्तों डिस्काउंट का बैलेंस कितना है देखो, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 5, 20,000। एंड लॉस का बैलेंस कितना है,
लॉस का बैलेंस है 50,000, 50,000 डिवाइड बाय 5, 10,000। ऐसा टोटल 30,000 रुपए P&L को डेबिट हो। ये हर साल एंट्री होगी, बैलेंस घटते घटते एक दिन जीरो हो जाएगा। इज इट राइट? चल चले, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। 2-3 कंसेप्ट है बस, ऑलमोस्ट खत्म ही है। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 इज ओवर। कम टू क्वेश्चन नंबर 14, होमवर्क। ठीक है, पढ़ लो एक बार। कंट्री क्राफ्ट लिमिटेड इशूड 1,08,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, यानी 100 रुपए का डिबेंचर कितने में इशू किया? 105। तो 5 रुपए को क्या बोलोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम, पेएबल फुल्ली ऑन एप्लीकेशन एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। तो इशू एट प्रीमियम है, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10, यानी रिडम्शन वैल्यू 110 है, फेस वैल्यू 100 रुपए है, इशू प्राइस 105, रिडम्शन वैल्यू 110, यानी 10 रुपए का प्रीमियम है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू। बोलो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 105 बराबर है क्या? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 10 रुपए, रिडम्शन के वक्त जो पे करने वाले हो वो अब अभी डेबिट कर दो। टू इक्विटी शेयर नहीं, टू 8% डिबेंचर्स 1 लाख इंटू 100 रुपीज, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख इंटू 5 रुपए, एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख इंटू 10 रुपए। कर पाओगे? एक ही एंट्री मारनी है, बात खत्म। ठीक है, एप्लीकेशन अकाउंट बीच में डाल सकते हो। ठीक है, सो दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ ICAI बुक, वहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब एक बात बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर 13 तक सारे क्वेश्चन खत्म नहीं हुए होंगे, रहने दो। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। ठीक है, अभी होमवर्क नहीं दे रहा हूं, पिछले बैच वालों को पूछो, अभी है आपके साथ। नहीं तो बच्चों को लगेगा कि मैंने आज होमवर्क देके खत्म किया। वैसे भी ये हर बैच में होमवर्क ही देता हूँ, बोलो ना रे। नहीं दिया था? क्या बात कर रहे हो, इम्पॉसिबल है। चलो जी, आगे बढ़ू क्या? देखो, मतलब मैं आपको भी जो बोलता था ना वो सच होता था। क्वेश्चन नंबर 16, क्या जबरदस्त होशियार बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रुको रे, मैं देखता हूं पहले। एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ऑन 1 अप्रैल 2022, शेरू लिमिटेड issued 1,12,000 debentures of ₹100 each at discount of 5%, redeemable on 31st March 27. Issue was oversubscribed by 20,000 debentures who were refunded their money. ठीक है, interest paid annually on 31st March. This is your homework for today. एक काम करो बच्चों, अभी देखो वो गए क्या दोनों? वो भुवन है, जाओ ना बुला के ले क्या हो उनको। एक काम करता है, ये आप 4 होमवर्क लिख लो अभी। कल का पहला सेशन जो है ना, कितने बजे शुरू होता है अपना? 11:15 से 12:30 तक, उस सेशन में बचा हुआ कंप्लीट करते हैं हम लोग। ठीक है, आप नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, सो दैट इनका टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे रुकते हैं इस चैप्टर में। बस आप होमवर्क मार्क कर लेना, कौन सा 13, 14, 15 एंड 14, 15, 16, 17, इतना होमवर्क करके आओ। बची हुई बातें हम कल के लेक्चर में खत्म करते हैं, सो दैट सबको बैठना ना पड़े। ठीक है, तो अभी हम एक काम करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं।
और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर शुरू करते हैं, ठीक है।